हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू क्रैक जोन इंग्लिश कम्पिटिटिव क्लासेस। आई एम के मल्होत्रा। याद रखिएगा, मैं आपके सामने 5 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। याद रखिएगा, ये आपका एसएससी सीजीएल पीवाईक्यूएस है। 5 क्वेश्चंस है और याद रखिएगा, इसमें कोई ऐसा टफेस्ट क्वेश्चंस नहीं है जिसे आप नहीं बना पाइएगा। ओके, सो इसे आप सोल्व कीजिए। प्लीज गेट रेडी। द क्लाइमेट ऑफ कर्नाटका इज कूलर दैन तमिलनाडु। जिस वर्ड्स पर अंडरलाइंड है उसी वर्ड्स को इम्प्रूव करना है। याद रखिएगा, इज कूलर दैन, क्या इज कूलर दैन सही है या गलत है? क्या इसके जगह पर इज कूलर टू होगा, इज कूलर दैन ऑफ होगा, इज कूलर दैन दैट ऑफ होगा, या हो सकता है कि इससे सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई मीन गिवन सेंटेंस राइट। यदि आपको लगता है कि ऊपर वाला वाक्य सही है तो आपका जो आंसर हो जाएगा डी, नो इम्प्रूवमेंट। ओके, बट आई वुड लाइक टू टेल यू द क्लाइमेट ऑफ कर्नाटका की क्लाइमेट की बात हो रही है। इज कूलर दैन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट तमिलनाडु। तो याद रखिएगा, कर्नाटका का अगर कंपेयर तमिलनाडु से होता तो ये सर आपका सही होता, लेकिन कर्नाटका की क्लाइमेट की बात कर रहा है। तो अगर कर्नाटका की क्लाइमेट की बात कर रहा है तो फिर तमिलनाडु का भी क्लाइमेट का ही बात होगा, तो उसके हिसाब से आपका ए नहीं होगा, क्योंकि कूलर के साथ टू नहीं आएगा। ओके, तो सर आपका पहला आउट हुआ। इज कूलर दैन ऑफ नहीं होगा, आपका जो आंसर होगा इज कूलर दैन दैट ऑफ होगा, यानी कि ऑप्शंस आपका सी हो जाएगा। डी, ये तो सुधारने की ज़रूरत था ही, तो सर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। द क्लाइमेट ऑफ कर्नाटका इज कूलर दैन दैट ऑफ Tamil Nadu. So your answers is C. C will be right. Okay. The tsunami victims suffered of cholera. याद रखिएगा, suffered of है, तो suffered के साथ तो मैं बहुत बार बताया हूँ कि suffered के साथ from आता है, और कहीं पर ऑप्शन में देखिएगा suffered के साथ यहाँ पे from है, तो सर आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, सी को क्रॉस कीजिए। suffered under, no, suffered off तो गलत है, तो डी आंसर नहीं होगा। आपका जो आंसर होगा वो होगा suffered from। ओके, द मोर दे अर्न कॉमा गैप मोर दे स्पेंड ऑन लग्जरी आइटम्स। याद रखिएगा, द मोर दे अर्न, तो याद रखिए मोर के पहले भी आपको आर्टिकल लगाना होगा, क्योंकि दोनों को हमको इक्वल करना है। ओके, याद रहे यहाँ किसी भी तरह का कंजंक्शंस का प्रयोग नहीं होता है। यदि दैट दे, बट दे, तो सर वो गलत होता है, कोमा आपका सूटेबल होता है। ओके, द मोर दे अर्न, द मोर दे स्पेंड होना चाहिए, तो मोर के पहले द नहीं है तो ये आउट हुआ। अब या द मोर यहाँ पे हुआ दे स्पेंड, आई मीन आपका जो आंसर होगा वो बी होगा। आगे देख लेते हैं, द मोर सही है लेकिन आउट लग गया तो ये आउट हुआ। नो इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। एवरी डे वी यूजुअली हैड लंच एट 1:30 PM। याद रखिएगा, मैं आपको पढ़ाया हूँ कि यदि किसी भी सेंटेंस में अगर एवरी डे हो, यूजुअली हो, रेगुलरली हो, ओकेजनली हो, पर डे हो, पर ईयर हो, एवरी डे हो, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस वीक, वंस मंथ, वंस डे, तो वह मोस्ट ऑफ जो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आता है। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में आता है तो याद रखना एवरी डे, यहाँ पर भी यूजुअली आया है, अब यूजुअली है तो यहाँ पर ये हैड दिया हुआ है जो कि पास्ट है, इसलिए ये गलत है। और यदि गलत है तो D4 आउट हो गया। याद रखिएगा, इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाना है तो वी हैव हैड, याद रखना हैव प्लस V3, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये भी आउट हो गया। और वी हैव यूजुअली, ये प्रेजेंट है, वी यूजुअली हैव, ये भी प्रेजेंट है।
बट ये जो यूजुअली एडवर्ब है ना, इसको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रखा जाता है। और याद रखिएगा यहाँ लास्ट है तो ये आउट हुआ, आंसर आपका सी हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट। ओके, इफ़ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द सेमिनार। याद रखिएगा ये कंडीशनल सेंटेंस है, याद रखिएगा। इफ़ आई विल गेट, इफ़ के साथ सर फ्यूचर नहीं आएगा, और फ्यूचर नहीं आएगा तो याद रखिएगा विल गेट गलत है, गलत है तो आपका सबसे पहले सी आउट हुआ। याद रखिएगा यहाँ पे सेल, फिर से यहाँ पर फ्यूचर आ जाएगा तो ये भी आउट हो जाएगा। अब गेट और गॉट आ सकता है, बट आवर प्रिंसिपल क्लॉज हमारा फ्यूचर है, तो सर हमारा जो सबनेट क्लॉज होगा वो हो जाएगा प्रेजेंट। अब प्रेजेंट हो जाएगा तो पास्ट आउट हुआ, आपका जो आंसर होता है वो हो जाएगा ए, गेट। इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द सेमिनार। यदि वीडियो पसंद आता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।